प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों से, इस टेंस के वाक्यों से कार्य के जारी रहने या समाप्त होने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। ये पहचान हो गई। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम लिखते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। पहला नियम, ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, पूरा लिख दें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। दूसरा रूल, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम, आदत, हैबिट बोलते हैं, हैबिचुअल या हैबिट ही लिख लो। हैबिट प्रकट होने पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपके रूल्स हो गए। एक रूल और लिख लीजिएगा, ऐसे आई एस जोड़ने का नियम क्या होता है। रूल्स फॉर एडिंग यस और ई एस। नंबर 1 लिख लीजिए इसमें, जिन, पहले ये लिखो, अधिकतर क्रियाओं के अंत में वर्ब बोला जाता है, के अंत में केवल यस जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल, प्ले, इसका प्लेज हो जाएगा। रन, इसका रन्स हो जाएगा। वॉक, इसका वॉक्स हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, ज़्यादातर में यस जोड़ा जाता है, केवल यस जोड़ करके यस जोड़ते हैं। इसमें रूल नंबर 2 लिखिए, जिन वर्ब्स या क्रियाओं के अंत में ई होता है,
होता है उनके अंत में केवल एस जोड़ते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल्स नोट कर लो, जैसे एब्यूज लिख दो, एब्यूज का एब्यूजेज हो जाएगा, इसमें एस जुड़ जाएगा। राइट लिख लो, ये आपका राइट्स हो जाएगा। ऐसे तमाम वर्ब हैं जिन वर्ब के अंत में ई होता है उनमें केवल एस जोड़ा जाता है। देखिए इतना नियम एक बार समझ लो, उसके बाद फिर आगे का नियम लिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको टेंस जानना है। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम? प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, जिससे कि वाक्य से ही अर्थ स्पष्ट है। इंडिफिनिट माने होता है अनिश्चित। क्या होता है? मतलब जिसके बारे में हमको कोई चीज़ ज्ञात ना हो। पहचान में हमको दिमाग में रखना है, हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते हैं और ताहूँ भी लिख लो। ये शब्द छूट गया है। ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ये शब्द आपको मिलेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में। और लिखा गया इस टेंस के वाक्यों से कार्य जारी है या समाप्त हो गया है, इसके विषय में कुछ भी ज्ञात, मतलब काम चल रहा है या काम समाप्त हो गया पता नहीं होता है। इंडिफिनिट माने अनिश्चित होता है, तो ये अनिश्चित होता है कि काम समाप्त हो गया, चल रहा है, ये पता नहीं होता है। अफर्मेटिव, इसमें देखिए रूल्स में थोड़ा सा चेंजिंग, इसलिए तीनों विधिवत अलग अलग समझना। अफर्मेटिव का अलग, निगेटिव का अलग और इंट्रोगेटिव का अलग। अफर्मेटिव में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन कौन? ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। एक बार दोहरा लिया करो मेरे साथ में, ही, सी, इट और इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देना है? या तो यस जोड़ देंगे या तो ईएस जोड़ देंगे। दोबारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। कौन कौन? आई, वी, यू, दे और इनके साथ में केवल वर्ब का क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। और तीसरा है आदत प्रकट होने पर। क्या प्रकट होने पर? जो आर्टिकल, जैसे हमको द बॉय लिखना है तो हमको द का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। द गर्ल लिखना है तो यहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल द का प्रयोग नहीं, कब? जब आदत प्रकट होगी तब आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। एक चीज़ और नोट में लिख लो, ये क्रियाओं में किस क्रिया में यस जुड़ेगा, किस में ईएस जुड़ेगा, उसका नियम लिखा है। इसके बाद याद दिलाइएगा एक चीज़ आपको और आपको लिखा देना है कि एक मिनट, ये तो होगा क्रिया में यस या ईएस जोड़ने का नियम। तीसरी चीज़, नोट में कुछ चीज़ें लिखानी है, अभी बाद में बता दीजिएगा, नोट करवा देंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। है, हूँ, है देखने पर लोग तुरंत इजामार लगा देते हैं, तो इसके अफर्मेटिव में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना। निगेटिव इंट्रोगेटिव में करना। देखिए, यदि किसी वर्ब के अंत में यस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड हो तो उनके अंत में ई एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, जैसे गो, ये आपका गोज हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स में आपका वो हो गया, आपका पुश हो जाएगा, धक्का देना होता है, पुशेज हो जाएगा। ऐसे और एग्जाम्पल्स देख करके नोट कर लीजिएगा, जिनके अंत में ये नियम याद रखिएगा। और चौथा रूल आपका, एग्जाम्पल, जैसे गो, ये आपका गोज हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स में आपका वो हो गया, आपका पुश हो जाएगा, धक्का देना होता है, पुशेज हो जाएगा। ऐसे और एग्जाम्पल्स देख करके नोट कर लीजिएगा, जिनके अंत में ये नियम याद रखिएगा। और चौथा रूल आपका,
यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो, क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, मतलब व्यंजन हो, तो वाई को आई बनाकर ES जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, फ्लाई है, FLYIES हो जाएगा। क्राई है, CRIES हो जाएगा। देखो ये नियम समझ लो, नियम समझ लो फिर आगे लिखना। देखिए किन क्रियाओं में यस जोड़ना है, किन क्रियाओं में यस जोड़ना है। पहला नियम है ज़्यादातर क्रियाओं में केवल हमको क्या जोड़ना है, ये शब्द लिखने में मिस्टेक हो गया था, तभी पीछे देख लीजिएगा। जिन क्रियाओं के ज़्यादातर क्रियाओं के अंत में केवल क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। और बताया गया जिन क्रियाओं के अंत में ई ऑलरेडी होगा, क्या होगा, ई, उनके अंत में केवल हमको क्या जोड़ना है, उनमें भी केवल यस जोड़ना है। और लिखा गया जिन क्रियाओं के अंत में क्या होगा, यस, डबल एस, CH, SH, OXZ अक्षर रट लीजिएगा। एक बार मेरे साथ दोहराओ, कौन कौन अक्षर हैं, यस, डबल एस, CH, SH, OX। जिन क्रियाओं के अंत में उनमें क्या जोड़ना है हमको, ES जोड़ना है। और चौथा नियम, जिस क्रिया के अंत में क्या होगा, वाई होगा, और वाई से पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट माने मतलब AEIOU को छोड़ करके कोई भी अक्षर होगा तो वाई को किस में बदल देंगे, आई में बदल देंगे। जोड़ेंगे क्या, जैसे FLY का क्या होगा, FLIES हो गया है, CRY का CRIS। ये आपका क्रिया में ऐसे ES जोड़ने का नियम है। इसके बाद नोट लिख लीजिए, नीचे का लिख लियो पूरा। नोट, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। पहला लिख दीजिए। दूसरा, है, हूँ, है, हूँ, है, हो आदि के लिए, मतलब ये शब्द मिलेगा तो लोग धड़ाधड़ इजयमाल लगा देते हैं। आदि के लिए इज, एम अथवा आर का प्रयोग नहीं करते हैं। ये समझ लो विशेष है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। ये है, हूँ, है मिलने पर लोग तुरंत क्या करते हैं, जयमार शुरू कर देते हैं लगाना। है, हूँ, है मिला नहीं, तुरंत ही जयमार लगा दिए। तो हमें इसमें जयमार का प्रयोग नहीं करना है। हूँ, है भले से लिखा मिलेगा आपको, लेकिन जयमार का प्रयोग आपको नहीं करना है। हटाओ या तो रोको, तो फिर लिखो, फिर आगे बढ़े। आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा दे रहे हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर इसमें आपको यस या ES जोड़ देना है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट रहेगा, पूरक। ये रहेगा स्ट्रक्चर आपका। देखिए इसमें पहचान में आपको क्या याद रखना है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये याद रखना है, ठीक। और नियम में आपको ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट याद रखने हैं। इसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देना है, यस या ES। और क्या याद रखना है, I, V, U,
दे, और क्या याद रखना है, इसके साथ में क्या लिखना है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बता दिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ज़रूरत होगी तो ऐसे एस जोड़ देंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं जोड़ेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखना। पहचान में आपको याद रखना, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, पहचान में याद रखना है। और नियम में ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस जोड़ देना है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। ये वाक्य का क्रम है आपका। सेंटेंस लिखना किस क्रम में, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐसे एस जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। बताए थे इसमें, इसके अफर्मेटिव में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, सबसे पहले लिखा क्या जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ढूंढते कैसे हैं, कौन लगाकर, कौन विद्यालय जाता है, मैं की अंग्रेजी आई, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना की अंग्रेजी गो। अब देखो क्या इसमें ऐसे एस जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, इतने का अर्थ निकाल लो। मैं जाता हूँ तो कहाँ जाता हूँ, कहीं जाने के लिए टू लगा करके लिखना है, आई गो टू स्कूल एवरी डे माने प्रतिदिन, ठीक। वह पत्र लिखते हैं, कौन, वह की अंग्रेजी दे। अब इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बाद क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब क्या है, लिखना, लिखने की अंग्रेजी राइट। अब इतने का अर्थ निकाल लो, वह लिखते हैं, वह तो क्या लिखते हैं, ए लेटर, जहाँ एक का भाव हो वहाँ एक लिख देना, ए लिख देना, चाहे लिखा गया हो या ना लिखा गया हो। वह पुस्तक पढ़ता है, कौन, वह की अंग्रेजी ही, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी रीड। अब देखो इसमें यस या एस जोड़ना है कि नहीं, ही के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, रीड्स। इतने का अर्थ निकालो, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, एक पुस्तक, ए बुक। अगला सेंटेंस, तुम शाम को क्रिकेट खेलते हो, सबसे पहले लिखा क्या जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ढूंढते कैसे हैं, कौन लगा करके, कौन क्रिकेट खेलता है, तुम की अंग्रेजी यू, क्या होती है, यू होती है, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना की अंग्रेजी प्ले। इतने का अर्थ पढ़ लो, देखो यू के साथ में केवल वर्ब का इतने का, तुम पढ़ते हो, तुम नहीं खेलते हो, तो क्या खेलते हो, क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। बच क्या रहा है, शाम को क्या लिखेंगे, इन द इवनिंग, इन द। अगला, लड़कियां मधुर गीत गाती हैं, कौन, लड़कियां, क्या लिखेंगे, द गर्ल्स। बता दिए कि अगर कॉमन नाउन हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, द लगा करके लिखना है, द गर्ल्स। वर्ब क्या है, गाना, गाना की अंग्रेजी सिंग। अब देखो कै वचन है, ये प्लूरल में है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, द गर्ल्स सिंग। इतने का अर्थ लड़कियां गाती हैं, तो क्या गाती हैं, एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग। अगला, राम अखबार पढ़ता है, कौन, राम। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट बाद क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी रीड लिखेंगे। अब देखो राम के वचन में है, एक वचन सिंगुलर में है, तो क्या करेंगे, इसमें यस जोड़ देंगे, राम रीड्स, राम पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, अखबार। दा लगा करके लिखेंगे, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के साथ में हमेशा दा लगा करके लिखेंगे, आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, वैसे नहीं लिखना है, ठीक। अगला, कुत्ता अजनबी व्यक्तियों पर भौंकता है, कुत्ता अजनबी व्यक्तियों पर, कौन, बता दिए कॉमन नाउन हो तो क्या लगा करके लिखना है, द डॉग। अब वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, भौंकना, भौंकना अंग्रेजी बार्क होती है, क्या होती है। अब देखो डॉग का इतना क्या वचन है, तो क्या करेंगे, इसमें यस जोड़ देंगे। बार्क किस पर भौंकता है, अजनबी व्यक्तियों पर। एट स्ट्रेंजर्स, एट, देखिए यहाँ व्यक्तियों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेंजर लिख दिए, अपने आप अपरिचित है, अजनबी व्यक्ति हो गया। और एक नियम तीसरा लिखाए थे, अगर आदत प्रकट हो तो आर्टिकल दा का प्रयोग। सेम सेंटेंस लिखा गया है, भौंकता, इसमें लिखा गया भौंका करता, ये हैबिट दिखाई जा रही, क्या दिखाई जा रही है, तो हमें इसमें आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करना है। आदत प्रकट होने पर तीसरा नियम लिखाया गया था कि आर्टिकल दा का प्रयोग, सेम सेंटेंस होगा, केवल हमको दा का प्रयोग। कौन भौंकता है, कुत्ता, तो दा नहीं लगाना है। किस लेटर, देखो एक चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा, क्या है इससे मतलब नहीं है,
ठीक, दाग यहाँ बाद में आया था तो स्मॉल था, यहाँ शुरू में आ रहा है तो कैपिटल। वर्ब क्या है? भौंकना, भौंकना अंग्रेजी बार्क, ये क्या हो जाएगा? बार्स। किस पर भौंकता है? एट स्ट्रेंजर्स। ये आपका हो गया ट्रांसलेशन। निगेटिव सेंटेंस कल पढ़ाया जाएगा। ये आपका अफर्मेटिव खत्म हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस आज यहीं खत्म होता है। एग्जाम्पल्स, रूल्स अगले दिन के लिए याद रखिएगा जिससे दोहराना ना पड़े।